हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक हो गए। एंड वेलकम बैक टू अवर पाइथन फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के बारे में। अच्छा, ये वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले मुझे आप ये बताइए, क्या आपका जो पाइथन और वी एस कोड का इंस्टॉलेशन और सेटअप है वो सही से हो गया है या नहीं। अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी आपको इशू आ रहा है, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, बिकॉज ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तक कि आपका वी एस कोड और पाइथन सही से वर्क नहीं करेगा, जब तक कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का सबसे मेन जो तरीका होता है वो होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको उस चीज़ की। ओके, सो आप ज़रूर ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, कि पाइथन के अंदर वेरिएबल नामक चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, आपने किचन में तो गए होगे, है ना, आपके जो घर में किचन होगा उसमें गए होगे, वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं, है ना। बहुत सारे कंटेनर्स रखे होते हैं और उस कंटेनर्स में कुछ ना कुछ स्टोर्ड हुआ होता है। ठीक है, उस कंटेनर में कुछ ना कुछ स्टोर्ड हुआ रहता है। बस यही वेरिएबल का भी कुछ काम होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड हुआ होता है। ठीक है, जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड हुआ होता है, बस इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा एक लाइक लाइन भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, कि वेरिएबल वेरिएबल इज अ कंटेनर इन विच डेटा आर स्टोर्ड। ठीक है, डेटा आर स्टोर्ड। सो ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। अच्छा, हम वेरिएबल को पाइथन के अंदर बनाते कैसे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो, पाइथन के अंदर सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाने के लिए आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। अब ये नाम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, आपको वेरिएबल का नाम चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, इसमें बस कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, बाकी फिर आपको आप कुछ भी अपना नाम बना सकते हैं। ओके, अच्छा, वेरिएबल के नाम लिखने के बाद हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा पुट करना है, मतलब डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करोगे, कुछ इस तरीके से आप डेटा स्टोर करोगे। अभी सपोज मेरा डेटा 2 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, डेटा। और ये डेटा कहाँ स्टोर्ड हुआ है, ये डेटा स्टोर्ड हुआ है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, हमारा ए करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर्ड हो गया। ठीक है, सो आई होप सो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, सो ये तो हो गया थोड़ा सा बिगनर टाइप का। ठीक है, बिगनर टाइप के लिए वेरिएबल का ये डेफिनेशन हो गया। थोड़ा सा और डीप में अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं, थोड़ा सा डीप में जाऊँगा, क्योंकि ये वेरिएबल का जो लेक्चर है वो एक और बार रिपीट होगा, लेकिन वो थोड़े लेक्चर्स के बाद में होगा। लाइक करीबन करीबन 10 15 15 20 लेक्चर्स के बाद में वो वापस से वेरिएबल्स का रिपीट होगा। ओके, और उस टाइम बताऊंगा कि मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ। चलो, अभी तो फिलहाल के लिए हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है कि आप डील किससे कर रहे हो, कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील कर रहे हो। किसके, कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो डेटा है, ठीक है, वो किस में स्टोर हो रहा है। अब मैं अभी क्या बोला कि वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के पास एक स्टोरेज, लाइक स्टोरेज करने के लिए एक जगह है जिसको हम बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं, रैम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो डेटा है हमारी, ठीक है, ये डेटा एक्चुअली रैम की एक जगह पे स्टोर हो रही है। ठीक है, रैम की एक जगह पर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हम जगह नहीं बोलते, एक काम करते, हम बोल देते एरिया। ओके, एक एरिया में स्टोर हो रहा है रैम के। ठीक है, उस एरिया का जो एड्रेस को पॉइंट आउट कौन कर रहा है, ये ए पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है,
वो एरिया के एड्रेस को पॉइंट आउट कौन कर रहा है, ए पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ज़्यादा इसको एकदम मतलब दिमाग पे मत लीजिएगा, ठीक है, आराम से समझिए, ठीक है। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। ये वाली भी डेफिनेशन सही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये वो डेफिनेशन गलत है, नहीं, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, सही है, ठीक है। वो एक कंटेनर जैसा होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल, उस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। बस ये थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। सो इससे ज़्यादा मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं करूँगा ताकि मैं कंफ्यूज ना कर सकूँ आपको, ठीक है। तो अब हम आगे ही बढ़ते हैं डायरेक्ट। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि वेरिएबल के नाम बनाने के लिए, मतलब नाम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो रूल्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 5-6 कुछ रूल्स है, वो 5-6 रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला रूल क्या है कि अब आप कभी भी लाइक वेरिएबल्स बना रहे हो तो हमेशा क्या यूज़ करिए, स्मॉल लेटर्स यूज़ करिए। क्या यूज़ करिए, स्मॉल लेटर से मिला के बनाइए वेरिएबल नेम, ठीक है। देखिए, ये रूल क्या है, ये रूल आप फॉलो भी कर सकते हो, नहीं भी फॉलो कर सकते हो, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप फॉलो करिए रूल को। आप कैपिटल लेटर में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब कैपिटल लेटर किसके लिए होता है पता है? कैपिटल लेटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी होती है, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो कभी भी बदलेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे कि पाई की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये कभी ज़िंदगी में बदलेगी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसी वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। और जब हम पाई की वैल्यू स्टोर कराएंगे तो भाई हम जो पाए होगा, ठीक है, अभी ये सिंबल नहीं बना सकते कंप्यूटर के अंदर, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, पाए 3.14, ठीक है। तो कभी भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा उसके लिए हम पूरा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। और अगर कोई भी ऐसी नॉर्मल आप वेरिएबल बना रहे तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल लेटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया माई वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों रूल्स को फॉलो करो, हो सकता है आपको फॉलो करने का मन है, आपको नहीं करने का मन है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि फॉलो करिए। क्यों फॉलो करिए? क्योंकि ये जो दो रूल्स है, अगर जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो आप ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम लिख के अपने पास रखोगे, नहीं, सामने वाले को भी तो दिखाओगे कि भाई देख, मैंने ये प्रोग्राम लिखा हो, कितना मस्त लिखा हो प्रोग्राम, ठीक है। तो वो प्रोग्राम उसको भी तो समझ में आना चाहिए। अब तुमने तो बोल दिया मस्त, वो बंदा बोला भाई क्या लिखा है ये तू, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो कुछ चीज़ें होती है, कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें समझ में आती है। जैसे कि अगर सामने वाले ने भी ये रूल्स पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि अगर कैपिटल लेटर में लिखा गया है वेरिएबल का नाम, तो वो जो उसके अंदर जो वैल्यू है, मतलब वो उसके अंदर जो डेटा है, वो क्या है, कांस्टेंट डेटा है, ठीक है। और मैं एक और बात बताता हूँ, ये हमारे आईडीई को पता है, मतलब हमारे वीएस कोड को पता है, ठीक है। हमारे वीएस कोड को पता है कि भाई जब तुम वेरिएबल का नाम कौन लाइक कैपिटल लेटर से लिखते हो तो उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू ऐड हुई हुई है, ठीक है। तो वो तो मैं उसका प्रूफ दूंगा ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और तीसरा रूल देखते हैं। तो तीसरा रूल क्या बोलता है कि तुम जब वेरिएबल का नाम बना रहे हो तो तुम कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हो चीज़ों का, ठीक है, नाम बनाने के टाइम पे। वो किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? अल्फ़ाबेट का, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जो मैंने करके भी बताया हो आपको यहाँ पे और ये माय वेरिएबल में, ठीक है, ये दो जगह करके बताया हो। प्लस आप यूज़ कर सकते हो नंबर्स का, ठीक है, और आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर का, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से अपना वेरिएबल बना सकते हो। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों को एक साथ यूज़ करना है, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशंस यूज़ करनी है। तो हो सकता है कि आप सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर्स को लेके बनाओ, या सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को लेके बनाओ, या सिर्फ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर को लेके बनाओ, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सपोज़ कुछ इस तरीके से, नेचुरल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर 100, ठीक है।
और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, 100 डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो है ये एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा वेरिएबल नेम नहीं बनाना, ठीक है। वेरिएबल नेम शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फालतू का नहीं होना चाहिए। मतलब आपको उस वेरिएबल नेम से पता चल जाना चाहिए कि उसके अंदर डेटा क्या स्टोर हुआ होगा, अगर वो डेटा कुछ रेवेलेंट है तो। जैसे कि पाई की वैल्यू है 3.14, अगर मैं उसको ए में स्टोर करूँगा, ठीक है, तो भाई हो सकता है कि इंसान को समझ में नहीं आए ये एक किस चीज़ की वैल्यू है ना, या कहाँ से आई है। कभी कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन करोगे तो ये पाई की वैल्यू तो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। अगर आप लाइक सामने वाला इंसान पढ़ रहा है तो उसको नहीं पता चल रहा है कि ये ए की वैल्यू आई कहाँ से, उसको नहीं याद आ रहा है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए जब वो वेरिएबल का नाम पढ़ेगा पाए तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पाए की वैल्यू है भैया, ओके, मेरे को अब समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए भाई थोड़ा रेवेलेंट नाम सोचिएगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दे दिया है, ठीक है, ताकि मैं बता सकूं कि अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं हम, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हो, और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब नंबर की बात आई गई है तो एक रूल ये है कि कभी भी वेरिएबल का जो नाम होगा, ठीक है, वेरिएबल नेम, वो स्टार्टिंग में उसके नंबर्स नहीं आ सकते, स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ अगर आप ऐसे कर रहे हो, 100 अंडरस्कोर, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, 100 अंडरस्कोर नेचुरल लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और इसके अंदर आप 100, तो ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग। यहाँ पे क्या आएगा, आपको एरर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एरर आएगा, ठीक है। मतलब आपको भाई पाइथन बोलेगा बोलेगा भैया तुमने क्या किए, मैंने तो रूल दिया था, ये कंपलसरी रूल है, ठीक है। तो मैं इस पर एक डबल टिक कर देता हूँ कि ये कंपलसरी रूल है, ठीक है। तो पाइथन बोलेगा बोलेगा भैया क्या बोल रहे हो तुम, मैंने तुम्हारे को रूल बता रखा हो कि रूल नंबर 4 में कि सबसे पहले आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखो तो सबसे पहले में कभी भी नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमारा कंपलसरी रूल है, ठीक है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। बाकी दूसरे जो फर्स्ट के 3 रूल है उसमें से आप कोई भी मतलब कैसा भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फोर्थ वाला जो रूल है और एक फिफ्थ वाला जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये दोनों रूल आप तोड़ नहीं सकते, तो ये कंपलसरी रूल है, ठीक है। फिफ्थ वाला रूल क्या बोलता है, स्पेशल सिंबल का यूज़ करना अलाउड नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट, इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी किसी भी स्पेशल सिंबल का यूज़ करना अलाउड नहीं है। जैसे कि कुछ इस तरीके से आप लिखोगे नेचुरल, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे कायदे से तो अंडरस्कोर डालना चाहिए था, लेकिन सपोज़ मैंने डाल दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, और फिर लिख दिया नंबर, और फिर उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि एक नंबर मैं स्टोर कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, एरर देगा हमें, ठीक है, सिंटैक्स एरर देगा। मतलब हमने पाइथन बोलेगा कि भैया मैंने तुम्हें बोला तो था कि रूल नंबर 5 में कि कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो तुमने काहे यूज़ किए, ठीक है। तो वो बोलेगा अब तुमने यूज़ किए, तुमने मेरी बात नहीं माने, मैं भाई तुम्हारा प्रोग्राम कर दूंगा ख़त्म, ठीक है, मैं फेंक दूंगा एरर तुम्हारे मुंह पे फेंक के ठीक है, तो ये एरर फेंक के मार देगा हमारे को। चलो, ये तो समझ में आ गया। अब एक लास्ट रूल है, ठीक है, एक लास्ट रूल है, एक्चुअली ये रूल नहीं है, एक पाइथन का फीचर है, ठीक है। तो पाइथन एक्चुअली होता है केस सेंसिटिव, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिव का मतलब सपोज मैंने दो वेरिएबल बनाया हूँ, ठीक है, दो वेरिएबल बनाया हूँ, एक का नाम है माय वेरिएबल, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सपोज वैल्यू स्टोर की है या डेटा स्टोर करा है 100, ठीक है। मैंने दूसरा वेरिएबल सेम माय वेरिएबल करके बनाया हो, बस डिफरेंस इतना रखा हो कि पहले एम स्मॉल लेटर में था, अब कैपिटल लेटर में कर दिया मैंने, ठीक है। बाकी सारी चीज़ मैंने सेम रखा हूँ, ठीक है। तो अब पाइथन क्या बोलता है, बोलता है भाई क्योंकि तुमने केस में, मतलब जो भी तुम्हारा ये लेटर के जो केसेस है, लाइक ये स्मॉल केस में, ये बिग केस में, या हम इसको कैपिटल लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भाई केसेस में, तो इसकी वजह से मैं इसको डिफरेंट ट्रीट करूँगा और इसको डिफरेंट ट्रीट करूँगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो वेरिएबल है ये डिफरेंट वेरिएबल है,
क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो पाइथन इन दोनों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा। सो आई होप सो आपको 6 के 6 रूल्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और ये चीज़ तो रूल्स नहीं है इन सेंस, लेकिन एक जनरल बात है, ठीक है। ये रूल तो नहीं है, बट एक मैंने बस आपको बता दिया, रूल्स के साथ ही मैंने बता दिया, मैंने सोचा कि बता ही देते ज़्यादातर बेहतर रहेगा, ठीक है। तो लेकिन लास्ट के ये जो 2 रूल है, फोर्थ और फिफ्थ, ये कंपलसरी है। अगर आप ऐसा कोई मिस्टेक करते हो तो आपका कोड एरर फेंक सकता है आपको, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट के 3 आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट या आपको मानना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसने भी ये रूल्स बनाए उसने कुछ सोच समझ के ये रूल्स बनाए होंगे, ठीक है। सो अब हमने वेरिएबल्स तो पढ़ लिए हैं, अब इसके साथ ही हम डेटा टाइप्स भी पढ़ लेते हैं और फिर प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, डेटा टाइप्स ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं निपटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डेटा टाइप्स पढ़ते हैं। अब देखो, जब हम वेरिएबल के अंदर, कोई भी एक वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, तो ये अलग अलग डेटा भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो अभी एक हम जब से नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा भी होते हैं। तो वही टाइप ऑफ डेटा हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो डेटा आपको खुद ही दिख रहा है, ठीक है, कि वो है नंबर, ठीक है। वो क्या है, नंबर है, ठीक है। और दूसरा डेटा क्या होता है, ठीक है, और दूसरे इस नंबर की जगह और क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तुम स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं पता, मैं अभी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या तुम और क्या स्टोर कर सकते हैं, बूलियन डेटा, ठीक है। सॉरी, बूलियन में डबल ओ आता है, बूलियन, ठीक है। और एक और लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नन टाइप, ठीक है। क्या बोलते हैं, नन टाइप। तो चलो इस डेटास को, हम इस डेटा टाइप को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर। अब अगर तुम्हें याद होगा, मैथ्स के अंदर नंबर हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, इंटीजर, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे तरीके के होते थे। वैसे ही पाइथन में भी नंबर 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इंटीजर। पहला क्या होता है, इंटीजर नंबर, ठीक है, जिसको पाइथन के अंदर डिनोट किया जाता है इंट से। किससे डिनोट किया जाता है, इंट से। मतलब कभी कहीं पे भी इंट लिखा है तो समझ जाना वो इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, अब इंटीजर होता क्या है, इंटीजर होता है नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है। क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर डेसिमल नंबर नहीं आ सकते और फ्रैक्शंस नहीं आ सकते, ठीक है, और बाकी सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल -8, ठीक है, -9 या 10, 11, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इंटीजर हो जाता है हमारा। फिर इसके बाद आता है हमारा, इसी नंबर में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं, फ्लोट नंबर। ये फ्लोट नंबर क्या होता है, ये फ्लोट नंबर होता है डेसिमल नंबर, ठीक है। जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं सारे इस फ्लोट नंबर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस फ्लोट को पाइथन के अंदर डिनोट हम कुछ इस तरीके से करते हैं, फ्लोट, ठीक है। अच्छा, तो इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि 9.8, ठीक है, -5.869, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई होप सो आपको इंटीजर एंड फ्लोट्स तो समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमारे मैथ्स में उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसके अंदर स्टोर कौन से होते हैं, इसके अंदर स्टोर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर होते हैं, जैसे कि जिसके अंदर रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर रियल, लाइक रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से 3+5 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और जो ये 3 है वो हमारा रियल नंबर है, मतलब रियल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये पाइथन के अंदर किस तरीके से डिनोट होता है, ये पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स करके डिनोट होता है, ठीक है। किसकी मदद से डिनोट होता है, कॉम्प्लेक्स की मदद से डिनोट होता है। तो आई होप सो आपको नंबर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं स्ट्रिंग की बात, ठीक है। मेन तो स्ट्रिंग की बात है। तो देखो, कभी भी आप सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो ना, तो आप यूज़ करते हो स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो, जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या आता है, अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आते हैं जैसे कि
ए, ठीक है, बी, सी, ठीक है, ये सारा किसके अंदर आता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, स्ट्रिंग के अंदर आता है, ठीक है। फिर दूसरा हमारा आता है वर्ड, ठीक है, ये क्या आता है, दूसरा हमारा क्या आता है, वर्ड। मैं एक बात बता दूं, ये स्ट्रिंग के टाइप्स नहीं है, ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो इंटीजर है, ये एक नंबर का टाइप है। ये फ्लोट जो है ये नंबर का एक टाइप है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये नंबर का टाइप है। ये जो अल्फ़ाबेट, वर्ड, ठीक है, ये सारे टाइप्स नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से मतलब डेटा हम लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में भी हम डेटा लिख सकते हैं या वर्ड बना के लिख सकते हैं, ठीक है, हेलो ऐसा करके भाई अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड बना के लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं सेंटेंसेस भी, ठीक है, सेंटेंसेस भी, और ऐसे सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं जिसके अंदर नंबर्स भी इंक्लूड हो, ठीक है, और स्पेशल सिंबल भी इंक्लूड हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर लिख देता हूँ आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे 21 यूज़ किया और एक फुल स्टॉप भी यूज़ किया है, ठीक है। तो आप तो बोलोगे ये जो 21 है ये क्या है, एक इंटीजर है, बट ये एक इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के साथ रखा हुआ है, ठीक है, ये किसके साथ रखा हुआ है, स्ट्रिंग के साथ रखा हुआ है। इस रीज़न की वजह से हमारा ये जो 21 है वो एक नंबर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी बात है, ठीक है, छोटी सी बात है। सबसे पहले तो इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, हमारा जो पाइथन के अंदर डिनोट होता है उसको हम str से डिनोट करते हैं स्ट्रिंग को। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर कभी भी तुम पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर देखोगे तो समझ जाना वो चीज़ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ए को एक सिंगल कोट में लिखा हूँ, ठीक है, तो मतलब ए एक स्ट्रिंग है। डबल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी होती है। जैसे मैंने आपको एक लेक्चर नंबर 1 में भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखवाया था, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने डबल कोट के अंदर लिखवाया था ना, कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इसके अंदर था। तो ये जो इसके अंदर था वो क्या था, एक स्ट्रिंग था। क्या था, स्ट्रिंग था वो, क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर लिखा था या सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं हम। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो आपको स्ट्रिंग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने बूलियन डेटा टाइप्स पे, ठीक है। आपने ट्रू और फॉल्स तो पढ़ा होगा ना, जैसे कि आप ट्रू और फॉल्स पढ़ते हैं, आपका कोई भी लाइक साइंस हो गया, किसी में भी ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन आते हैं, वही बूलियन भी वही है। बूलियन के अंदर दो है वैल्यूज़ होती है, एक ट्रू होती है और एक फॉल्स होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बूलियन डेटा टाइप्स, ठीक है। इनका यूज़ होता है, ठीक है, कंपैरिजन में यूज़ होता है, ठीक है, कंपैरिजन करते तो उसका आउटपुट आता है, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स के बेस पे आता है। वो चीज़ आगे की बात है, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ तो मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में बता दूंगा, ठीक है, इसका यूज़ कैसे होगा, ओके। अच्छा, अब लास्ट है हमारा नन टाइप का डेटा टाइप, ठीक है, नन टाइप। ये नन टाइप क्या होता क्या है, देखो कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ वेरिएबल्स में ना चाहते हैं कि कोई भी डेटा अभी फ़िलहाल के लिए ना स्टोर हो, बाद में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि उस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम नन डेटा टाइप असाइन कर देते हैं। मतलब हम ये बता देते हैं कि इस ए वेरिएबल के अंदर अभी कोई सा भी डेटा नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर मैं इसके अंदर कोई डेटा स्टोर कराऊँ, ओके। सो इसलिए हम यूज़ करते हैं नन, ठीक है, इसको नन ही बोलते हैं। अच्छा, बूलियन को हम लाइक पाइथन के अंदर जो लाइक रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बूल से, ठीक है। और नन टाइप को सेम एज इट इज जैसा लिखा हुआ है ना वैसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो आई होप सो आपको डेटा टाइप भी समझ में आ गया होगा। ये हमारे बेसिक डेटा टाइप है, और भी डेटा टाइप होते हैं लेकिन वो हम आगे वाले फ्यूचर वीडियोज़ में देखेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ कवर करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। और
भाई मेरा भी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और आप तो भाई पक ही जाओगे। ठीक है, वैसी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आई होप सो आपको वेरिएबल समझ में आया होगा। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। हम इस तरीके से अपने पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वेरिएबल लाइक वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल में, आई थिंक सो वो भी समझ में आ गया होगा। रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और डेटा टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। सो आई होप सो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी एक काम अभी भी बाकी है, वो है हमारा प्रैक्टिकल। इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जितना भी हमने पढ़े उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखना है हमें। तो अब हम चलते हैं अपने पाइथन के विंडो पे। ओके, नाउ एज यू कैन सी कि मैं अपने वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, अब आपको याद आया होगा पिछली बार हमने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था। अब एज यू कैन सी ये हमारा क्या है, डबल कोड के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। चलो, अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रखते हैं हम वेरिएबल एंड वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओके, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, सवाल है आपसे कि अगर हम कोई भी पाइथन की फ़ाइल बनाते हैं तो उसके लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। आप वीडियो पॉज करिए और नीचे कमेंट में जाके इसका आंसर लिखिए। देखिए, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे ना लाइक वीडियोस के अंदर, तभी आपको चीज़ें अच्छी भी लगेगी और समझ में भी आएगी। थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है, बट मेरे को सारी चीज़ें समझानी रहती है। ठीक है, मैं एकदम शॉर्टकट में नहीं समझा सकता हूँ, और ना ही आपको शॉर्टकट में समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये सोच के रखा हूँ कि मैं ऐसे लोगों को समझा रहा हूँ जिनको कोई भी पाइथन या कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, ताकि भाई आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं मैं। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा सोच के रखूँगा कि नहीं भाई तुम्हारे को सारा चीज़ आता है, तो फिर तो वेरिएबल डेटा टाइप सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट के वीडियो का खेल था। ठीक है, सो ज़्यादा हम फालतू की मैं आपको बकवास नहीं बोलूँगा। ठीक है, हाँ, मैं डायरेक्ट आपसे जो एक सवाल किया वो सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। हम डॉट पी वाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो डॉट पी वाई का इस्तेमाल करते हैं और हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली पाइथन की। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले तो अपना वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, उस वेरिएबल के अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर करूँगा। ठीक है, चलिए, तो मैं वेरिएबल बनाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं वेरिएबल का नाम रखूँगा इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, वैर। वैर का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, इंटीजर वैर मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं इंटीजर डेटा स्टोर करूँगा, जैसे कि 10। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा, चलो ये तो मुझे पता चल गया कि इंटीजर है। ठीक है, मैंने क्योंकि अभी डेफिनेशन पढ़ाया हूँ, मैंने मैंने बताया हूँ कि इंटीजर क्या होता है, तो पता चला है। लेकिन प्रूफ चाहिए। ठीक है, कि ये इंटीजर है। तो प्रूफ कैसे मिलेगा, कि जब ये पाइथन खुद ही बोले कि ये इंटीजर है, तब मुझे प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ भाई ये इंटीजर है। तो मुझे प्रूफ कैसे मिलेगा, देखो, एक होता है फंक्शन। ठीक है, टाइप करके। ठीक है, एक होता है हमारे पास फंक्शन। लाइक फंक्शन इन सेंस मतलब ये फंक्शन नहीं होता है, बट फिर भी आप एक समझो कि ये एक फंक्शन है जो कुछ काम करके देता है। ठीक है, ये कुछ मैंने लिखा हूँ। ठीक है, जैसे हमारा प्रिंट स्टेटमेंट था। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता था, देखो, यहाँ देखो, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता था, हमारे को प्रिंट करके देता था। ठीक है, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे या जो भी हम इसके अंदर पास करेंगे ब्रैकेट के अंदर, वो हमारे को प्रिंट करके देता था। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है टाइप। ठीक है, ये टाइप क्या करता है, ये टाइप क्या करता है, हम अगर जैसे कि डेटा वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम दूंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम इसके अंदर मैंने दे दिया। ठीक है, टाइप के अंदर दे दिया। तो ये टाइप क्या करेगा, ये वेरिएबल के पास जाएगा और उसके अंदर डेटा चेक करेंगे किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, समझे, डेटा टाइप किसका कौन सा डेटा टाइप है, वो वापस लाके किसको दे देगा, प्रिंट को दे देगा, और प्रिंट बोलेगा लो तुम्हारा आउटपुट मैंने प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा चीज़। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या ये जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो क्या इंटीजर है क्या नहीं। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा हो कि पाइथन में इंटीजर को इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट से, आई एन टी, इंट से। तो इसको रन करते पहले। ठीक है, और चेक करते हैं। देखो, आ गया ना इंट। ठीक है, तो ये किस कौन से डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है।
तो चलो ये तो प्रूव हो गया भैया हमारा, ठीक है। ऐसे ही आप डेसिमल, लाइक डेसिमल तो नहीं बोल सकते हम, फ्लोट बोल लीजिए, ठीक है। फ्लोट वैर लिख कर हमने एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर हम डेसिमल वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। अब लाइक डेसिमल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम डेसिमल नंबर को फ्लोट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए हम डेसिमल नहीं बोलते, हम ज़्यादातर फ्लोट ही बोलते हैं। अब देखो, अब हम, मुझे भी क्या चाहिए, इसका भी प्रूफ चाहिए कि भाई ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, मतलब फ्लोट डेटा टाइप का है। तो बस मैं इसको ही कॉपी करके, ठीक है, इसको ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। बस ये इंटीजर वैर लिखा हुआ है ना, ठीक है, इंटीजर वैर की जगह मैं क्या डाल दूंगा, ये फ्लोट वैर। क्यों? क्योंकि ये टाइप किसके डेटा टाइप को चेक करना चाहिए, किसके लाइक डेटा को चेक करना चाहिए, वो फ्लोट वेयर के डेटा को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्लोट वेयर यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब पहला जो प्रिंट होगा वो किसका होगा, इंटीजर होगा। दूसरा जो प्रिंट होगा वो किसका होगा, फ्लोट होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो इस तरीके से देखिए, पहला इंटीजर है, दूसरा हमारा फ्लोट है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप क्या बोलते हैं, बूलियन का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बूलियन का मैं बूलियन वेर करके लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू या फॉल्स आप दोनों डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों में से कोई एक डाल सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये डाल दीजिए और फिर इसके बाद इसका भी आप प्रिंट करके देख लीजिए कि टाइप किस टाइप का है, ये किस डेटा टाइप का है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें बूलियन वाला चाहिए ना, तो बूलियन वेर, ठीक है। चलो अब इसको भी रन करते हैं। मतलब पहला क्या आएगा हमारा, इंटीजर, दूसरा क्या आएगा हमारा, फ्लोट, और तीसरा हमारा क्या आएगा, बूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बूल, BOOL, बूल, ठीक है। देखो, ठीक है। तो आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे डेटा टाइप्स भी हो गए, ठीक है। और हमारा लाइक ये भी हो गया, वेरिएबल के कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी हो गया। अच्छा, डेटा टाइप्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट वाला बाकी है। देखो जो लाइक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें से सिर्फ मैं एक ही सेंटेंस आपको लिख के बता देता हूँ, वो सब में ही काम करेगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग वेर, ठीक है। अब इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट भी स्टोर करा सकते हैं, वर्ड भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है, और डबल कोटेड में लिख सकते हैं या सिंगल कोटेड में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो चीज़, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा सेंटेंस लिखूंगा जिसके अंदर ना मतलब अल्फ़ाबेट भी आ जाए, नंबर भी आ जाए, स्पेशल सिंबल भी आ जाए। जैसे कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा नंबर भी आ गया, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी आ गए मतलब, ठीक है, और स्पेशल सिंबल भी आ गया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, चेक करना है कि भाई हमारा जो स्ट्रिंग वेर है वो सही में स्ट्रिंग का है भी क्या नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा हो कि पाइथन के अंदर स्ट्रिंग को str से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे, str से डिनोट करते हैं। तो पहला क्या आना चाहिए हमारा, इंटीजर आएगा, दूसरा हमारा क्या आएगा, फ्लोट आएगा, तीसरा हमारा क्या आएगा, बुलियन आएगा, और चौथा हमारा क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो या तो एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, सीधा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए। चलिए स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। ये देखो हमारा क्या आ गया, str का आ गया, ठीक है। ये बोल दिया कि भाई ये जो तुमने स्ट्रिंग वेर के अंदर ये जो डेटा है आपका, ये कौन से डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपको होमवर्क है, ठीक है, अब आपका होमवर्क है कुछ। होमवर्क क्या है, ठीक है, होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है आपका कि आपको सबसे पहले जो नन टाइप का है, ठीक है, नन टाइप का एक वेरिएबल बनाइए, ठीक है, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, उसके अंदर आप नन वैल्यू असाइन करिए, मतलब कुछ NONE लिख देना, ठीक है, तो वो नन हो जाएगा। और इसका टाइप चेक करिए, ठीक है, इसका टाइप चेक करिए। ये एक तो होमवर्क है। दूसरा होमवर्क ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो ना पाइथन के अंदर, तो हमेशा इमेजिनरी नंबर ना जे होता है, ठीक है। जे के अलावा और कोई सा भी अल्फ़ाबेट नहीं लिखना, वरना वो क्या देगा, एरर देगा। तो सिर्फ जे ही लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और नन टाइप को भाई सीधा सीधा नन टाइप ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका भी टाइप चेक कर लेना,
ठीक है, तो ये तो आपका हो गया होमवर्क। एंड अब यहाँ पे हमारे जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल भी करा दिया है आपको। एंड आई होप सो आपको वेरिएबल, डेटा टाइप, सारी चीज़ें बहुत सही से अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और ये होमवर्क ज़रूर करके लेके आइएगा, ठीक है। सो अब एक लास्ट काम है, ठीक है, लास्ट काम ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है, आप समझे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं रहनी चाहिए, आप दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज बांटिए, ठीक है। नॉलेज बांटने से हमेशा बढ़ती है नॉलेज, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और मज़ा भी आया होगा आज के इस लेक्चर में। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।